नमस्कार दोस्तों, मार्केट डीकोड न्यूज में आपका स्वागत है, जहां हम मार्केट के शोर को हटाकर सीधे डेटा और फैक्ट्स की बात करते हैं। आज हम डीप डाइव करने वाले हैं इंडिया के सबसे पसंदीदा रिटेल जायंट डी मार्ट के नंबर्स पर। Q3 FY26 के नतीजे आ चुके हैं और कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ है। एक तरफ तो मुनाफा आसमान छू रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रेवेन्यू की ग्रोथ उतनी तेज नहीं है। तो आखिर चल क्या रहा है? चलिए इन नंबर्स को मिलकर डिकोड करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने कहा, इस तिमाही की जो पूरी कहानी है ना, वो बस दो नंबरों के इर्द गिर्द घूम रही है। एक तरफ है मुनाफे की जबरदस्त छलांग और दूसरी तरफ बिक्री की थोड़ी धीमी चाल। और ये रहे वो दो हेडलाइन नंबर्स जो सारी कहानी बता रहे हैं। देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ है +18.3%, शानदार। लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ है +13.3%। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या खास बात है। खास बात यह है दोस्तों कि जब मुनाफे की रफ्तार बिक्री से ज्यादा होती है ना, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी हर बेचे गए सामान पर पहले से ज्यादा पैसा कमा रही है। और यही तो होता है एक बेहतरीन मैनेजमेंट का कमाल। तो चलिए सबसे पहले अच्छी खबर की बात करते हैं, यानी कि ग्रीन साइड की। आखिर डीमार्ट ने ऐसा क्या किया कि प्रॉफिट इतना जबरदस्त बढ़ा? ये देखिए, 856 करोड़ रुपए, ये है नेट प्रॉफिट का आंकड़ा। पिछले साल के इसी क्वार्टर से सीधे सीधे 18.3% ज्यादा। सच कहूं तो इसी एक नंबर ने ज्यादातर इन्वेस्टर्स का दिल जीत लिया है। तो सवाल यह है कि ये पैसा आया कहां से? देखिए, रिटेल का एक ही गोल्डन रूल है, पैसा बचाना ही पैसा कमाना है। और डीमार्ट भाई वो इस खेल के मास्टर हैं। सप्लाई चेन से लेकर स्टोर के खर्चों तक उन्होंने हर चीज को इतनी कसकर कंट्रोल किया है कि रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी धीमी होने के बावजूद प्रॉफिट रॉकेट बन गया। और ये ग्राफ देखिए, ये बिल्कुल वही कहानी बता रहा है। EBITDA मार्जिन 7.5% से बढ़कर 8.1% हो गया है। अब अगर इसे आसान भाषा में समझें तो मतलब ये है कि डीमार्ट अब हर 100 रुपए की सेल पर पहले से ज्यादा कमा रहा है। और दोस्तों, किसी भी कंपनी के लिए मार्जिन का बढ़ना एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट पर ही ध्यान है, डीमार्ट रुक नहीं रहा है। इस क्वार्टर में 10 नए स्टोर खोले हैं और अब टोटल काउंट हो गया है 42। ये दिखाता है कि कंपनी को अपने फ्यूचर ग्रोथ पर पूरा भरोसा है। लेकिन जैसा कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, यहाँ भी कुछ चिंता की बातें हैं। तो चलिए अब उन चीजों पर नजर डालते हैं जो इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा परेशान कर रही हैं। सबसे बड़ा कारण है एक शब्द, अपस्फीति या डिफ्लेशन। हुआ यह है कि आटा, दाल, चावल जैसी जरूरी चीजों के दाम गिरे हैं। अब सोचिए, अगर डीमार्ट ने पिछले साल 100 किलो आटा बेचा और इस साल भी 100 किलो ही बेचा, लेकिन आटे का भाव ही गिर गया, तो क्या होगा? टोटल रेवेन्यू का नंबर तो कम दिखेगा ना। बस यही डीमार्ट के साथ हो रहा है। और ये नंबर देखिए, ये इस चिंता को और मजबूत करता है। जो स्टोर्स 2 साल से ज्यादा पुराने हैं ना, उनकी सेल्स सिर्फ 5.6% बढ़ी है। ये एक साफ इशारा है कि कस्टमर्स अभी भी दिल खोलकर खर्च नहीं कर रहे हैं। मार्केट में डिमांड थोड़ी सॉफ्ट है। अच्छा, अब बात करते हैं एक और बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक अपडेट की। डीमार्ट की लीडरशिप में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। डीमार्ट के जो लॉन्ग टाइम CEO हैं, निविल नोरोना, वो जनवरी 2026 में स्टेप डाउन कर रहे हैं और उनकी जगह लेंगे अंशुल असावा, जो नए CEO बनेंगे। ये कंपनी के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण ट्रांजिशन है। अब देखिए, किसी भी बड़े बदलाव की तरह इसके भी दो पहलू होते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट में थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक नए विजन, एक नई एनर्जी का मौका भी हो सकता है। तो सबकी नजरें इस पर होंगी कि नए CEO कंपनी को किस डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? चलिए अब पूरी पिक्चर को एक साथ जोड़कर देखते हैं और फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। डीमार्ट का ये रिजल्ट एक क्लासिक केस है प्रॉफिट ओवर ग्रोथ का। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। फिलहाल ग्रोथ से ज्यादा प्रॉफिट पर फोकस करो। ज़ेप्टो और ब्लिंकिट जैसे क्विक कॉमर्स की आंधी के बीच में भी डीमार्ट ने साबित कर दिया है कि उनका जो वैल्यू रिटेल मॉडल है वो आज भी चट्टान की तरह मजबूत है और उन्हें प्रॉफिट कमाना अच्छे से आता है। तो इस पूरी एनालिसिस से की टेकअवेज क्या है? पहली बात, कंपनी का ऑपरेशनल मैनेजमेंट जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा, मार्जिन का बढ़ना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तीसरा, धीमी रेवेन्यू ग्रोथ एक वॉच आउट पॉइंट है, इस पर नजर रखनी होगी। और आखिर में, आने वाले CEO की स्ट्रैटेजी क्या होगी और क्विक कॉमर्स का मुकाबला कैसे करेंगे, बस यही दो चीजें डीमार्ट का भविष्य तय करने वाली हैं।
और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सोचिए, इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में जहां क्विक कॉमर्स का बोलबाला है, क्या डीमार्ट की प्रॉफिट पर आधारित ये स्लो एंड स्टेडी वाली चाल लंबी रेस में जीत पाएगी? ये इंडियन रिटेल की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक होने वाली है। इस पर नजर बनाए रखिए।